जय श्री महाकाल। खमा गढ़ी। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी दोस्त और होस्ट सोनू आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेकर फिर से आ गई हूँ आप लोगों के पास में। मेरी एक कहानी जगत के नाथ भगवान श्री जगन्नाथ जी की लीलाओं पर आधारित होगी। तो मैं आज आपको इनके जो आकर्षक जितने भी रहस्य हैं उनकी तरफ लेकर जाऊंगी। अगर मैं प्रभु श्री जगन्नाथ जी की बात करूं तो ये एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी मूर्ति अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ में स्थापित की गई है। इनकी पूजा इनके भाई और बहन के साथ में की जाती है। अगर हम आगे बात करें तो जो इनकी मूर्तियां हैं वो मैं आपको बता दूं कि काठ मतलब इनकी मूर्तियां लकड़ी की बनी हुई है जो कि मंदिर में स्थापित की गई है। भगवान श्री जगन्नाथ की सदियों से भारत में हर धर्म में पूजा होती आ रही है। अगर हम बात करें भगवान श्री जगन्नाथ जी की तो मैं आपको बता दूं कि जो विज्ञान है, विज्ञान ने भी इनके जो मिरेकल्स हैं उनके सामने घुटने टेक दिए हैं। इनके जितने भी चमत्कार है वो बिल्कुल विज्ञान की समझ से बिल्कुल परे हैं। अगर हम बात करें भगवान श्री जगन्नाथ जी की तो इन्हें भगवान विष्णु यानी कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना गया है। तो मैं अब आपको ले चलती हूँ जगन्नाथ मंदिर की ओर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम जगन्नाथ मंदिर की ओर। जो जगन्नाथ धाम है ये भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित है। हिंदू मान्यता के अनुसार भारत में 4 धाम स्थित है जिनमें से जगन्नाथ धाम एक स्थान है। अगर हम इनके रहस्यों का पिटारा आप लोगों के सामने खोलें तो मैं इस मंदिर की बात करूं तो ये 214 फीट, समझ रहे हैं आप, 214 फीट की ऊंचाई इसके डूम की है। जो इसका गुंबद है वो 214 फीट ऊंचा है। अगर मैं आपको बता दूं दोस्तों तो इसकी जो रिफ्लेक्शन है, इस मंदिर के गुंबद का जो रिफ्लेक्शन है वो कभी भी धरती पे पड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया है आज तक। मतलब इसका शेडो कभी बना ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा रहस्य है। आप समझ पा रहे हैं कि रिफ्लेक्शन हर चीज का हमने देखा है। साइंस के अकॉर्डिंग भी अगर हम बात करते हैं तो हर एक चीज का रिफ्लेक्शन पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि 214 फीट ऊंचाई पर जो इमारत है उसका रिफ्लेक्शन आज तक देखने में नहीं आया है। फिर अगर हम बात करें इस मंदिर के ऊपर, आपको बता दें कि गुंबद पे जो शीर्ष है उस पे एक ध्वजा लगाई हुई है। तो वो जो ध्वजा है मंदिर पर लगी वो हमेशा हवा से विपरीत दिशा में उड़ती हुई दिखाई प्रतीत होती है। मंदिर की ध्वजा से जुड़ा दूसरा रहस्य मैं आपको बताऊं तो इस ध्वजा को हर रोज बदला जाता है। मतलब इसके पीछे की कहानी ये है कि अगर इस ध्वजा को रोज नहीं बदला जाएगा तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। अब इसी के साथ हम जाते हैं इस मंदिर से जुड़े अगले रहस्य की तरफ। तो इसके शीर्ष पर एक आप देखेंगे कि सुदर्शन चक्र लगा हुआ है। जो सुदर्शन चक्र है वो अष्ट धातु से निर्मित है और उसे नील चक्र के नाम से भी जाना जाता है। इस सुदर्शन चक्र को आप किसी भी स्थान से देखोगे वो बहुत ज्यादा हाइट पर है। अगर ऊंचाई पर होने की वजह से वो आपको पूरी के हर कोने से आपको दिखाई पड़ेगा और आप इसे कहीं से भी खड़े होकर जब देखोगे तो इसका जो मुख है वो आपको अपने तरफ ही प्रतीत होगा। अगर हम बात करें अगले रहस्य की तो इसमें मैं आपको बताऊं कि इस मंदिर का जो एरिया है वो नॉन फ्लाइंग जोन बना हुआ है। जैसे कि नॉन फ्लाइंग जोन से मेरा मतलब है, जैसे कि आपने सुना होगा बरमुडा ट्रायंगल के बारे में कि उसके ऊपर से कोई भी फ्लाइट्स वगैरह नहीं गुजरती है। तो उसी तरह से यहाँ के ऊपर से भी कोई भी फ्लाइट्स गुजरती हुई कभी दिखाई नहीं पड़ेगी आपको। इवन जो बेजुबान परिंदे हैं जो कि मंदिर में यहाँ वहाँ कहीं भी बैठ जाते हैं वो भी इसके ऊपर से ना तो उड़ते हुए दिखाई देंगे ना ही इसके शीर्ष पर आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। सबसे बड़े रहस्य के ऊपर अगर हम आए जगन्नाथ मंदिर के बारे में तो इसका सबसे बड़ा रहस्य आप लोगों ने सुना ही होगा कहानियों के थ्रू कि जो श्री कृष्ण जी थे, माना जाता है कि उनका जो दिल था वो आज भी जगन्नाथ जी की प्रतिमा के अंदर धड़कता है। तो इसके पीछे की जो कहानी है वो कुछ इस तरह से है कि भगवान श्री कृष्ण जब उन्होंने अपना देह त्याग किया था तब उनके अंतिम संस्कार के दौरान उनका शरीर जो था वो तो पंच तत्वों में विलीन हो गया था, पर जो उनका दिल है वो जीवित रहा और उनका जो दिल है वो मूर्ति में स्थापित है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति
जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि उनके भाई बलभद्र और सुभद्रा के साथ में यहाँ पर स्थापित है। अब हम भगवान श्री कृष्ण के दिल की बात करें तो उसे ब्रह्म पदार्थ के नाम से जाना जाता है। मूर्ति काठ की बनी है, लकड़ी की बनी होने के कारण मूर्तियों को हर 12 वर्ष में बदला जाता है। जब उनको 12 वर्ष में बदला जाता है तो वो जो ब्रह्म पदार्थ है उसको भी पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में ट्रांसफर किया जाता है। जब ये प्रक्रिया होती है तब मैं आपको बता दूं कि जो मंदिर के पंडित हैं वो ही इस प्रक्रिया को संपूर्ण करते हैं। जब वो पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में उस ब्रह्म पदार्थ को ट्रांसफर करते हैं तब उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। इवन पूरे शहर की बिजली भी उस वक्त काट दी जाती है। कहा जाता है कि जो ब्रह्म पदार्थ है उसके बारे में जब पूछा गया कि उसको हाथ में लेने पर कैसा प्रतीत होता है तो उनका ये कहना है कि वो एक खरगोश के धड़कते हुए दिल की तरह प्रतीत होता है। ये हुई भगवान जगन्नाथ जी की कहानी और भगवान श्री कृष्ण के धड़कते हुए दिल के पीछे का रहस्य, जो कि आज भी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा में धड़कता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इसी के साथ में इस वीडियो को मैं यहाँ पर कंप्लीट करती हूँ, खत्म करती हूँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और नए अगर आपको हमारे साथ नए रहस्य जानने हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए अगले व्लॉग के लिए।